हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिप्लेसन दिक्लारों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। ये ये 21 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जैसा आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही बात आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो वो चाहते हैं ऐसा आप चाहते हो, या दोनों ही इक्वल चाहते हो, इक्वल सोचते हैं। तो क्योंकि ये इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहते हैं, इसमें कई मीनिंग होते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस के लिए राइट नाउ। एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है वो उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में वो हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, वो इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी मनोकामना है वो पूरी होनी चाहिए। इस रिश्ते में खुशियाँ आनी चाहिए और सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं। या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, या दोनों ही ऐसा सोच रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ कप्स को, क्यों ऐसा क्या हुआ है, वो इस रिश्ते में इतनी खुशी चाहते हैं। तो क्या सोच रहे हैं वो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो वो हर्ट हुए हैं, इस रिश्ते में नेगेटिविटी आई है, परेशानियां दिक्कतें आई हैं, तो उनको लग रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, उन बातों को दोहराना चाहिए जो उन्होंने अच्छा समय, अच्छा पल एक दूसरे के साथ बिताया है। पुराने लोगों से बातें करना, उनकी यादों को ताज़ा करना, और उन पुराने मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को जो एक दूसरे के साथ, चाहे वो शादी से पहले के हैं, चाहे शादी से बाद के हैं, या लव रिलेशनशिप में रहकर रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को याद करना चाहते हैं। इस नेगेटिविटी को, इस जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स हुई है इस रिश्ते में, उसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, उनकी विश पूरी हो सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो ऐसा जो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, वो इसमें रीयूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, खुशहाली इस रिश्ते में आनी चाहिए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो। तो देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप भी इस रिश्ते में खुशियाँ देख रहे हैं, इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर पैसे के लेन देन को लेकर या ज़मीन जायदाद को लेकर कुछ तू मैं हुई है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हुई है, तो उनको भी शॉर्ट आउट करना चाहिए और रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहिए, रिश्ते में खुशहाली लानी चाहिए। तो ऐसा आप भी अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स को, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में थोड़ा सा जल्दबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए। 2-4 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए उन्हें रेस्ट लेना चाहिए, एक ब्रेक ले लेना चाहिए, ताकि नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें। जो हर्ट हुए हैं, जो प्रॉब्लम हुई है, जो तकलीफ हुई है इस रिश्ते से, उससे छुटकारा मिल सके। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से अगर कोई फैसला लिया जाता है तो वो उसमें परेशानियां हो सकती हैं। तो वो चाहते हैं, वो महसूस कर, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, और धीरे धीरे करके एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हर्ट होने का, परेशान होने का, दुखी होने का, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई ताजगी, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का, ताकि इस रिश्ते में
फिर से ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, शादी विवाह हो सके, और जिनका शादी विवाह हो चुका है रिश्तों में खुशियाँ आ सके, फिर से रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके और लोग इसकी तारीफ़ करें और चीज़ें सही हो जाएं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द फूल, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में थोड़ा सा, चाहे भले ही रिस्क लेना पड़े, जंप ना लगाएं, लेकिन धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता। अगर बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो ऑब्स्टिकल हैं, जो बाधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो ख़त्म होंगी और रिश्ता जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, रिश्तों में खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं हम द फूल को। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि चाहे किसी ने भी किसी को दुख दिया है, चाहे आपने उनको हर्ट किया है, उन्होंने आपको हर्ट किया है, चाहे किसी ने ही किसी के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग, हेरा फेरी किया है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या कोई बहला फुसला रहा है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था, तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि उन चीज़ों को आप लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा कर दें, उन चीज़ों को ख़त्म करें, और चाहे कितनी ही प्रॉब्लम है, कितनी ही परेशानियाँ हैं, उठे चलें और आगे बढ़ें, ताकि जिस तरह से अंधकार के बाद धीरे धीरे करके अंधकार खत्म हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, और अपनी रोशनी को चारों तरफ रोशनी खिल जाती है और रोशनी ही रोशनी हो जाती है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, फिर से बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्तों में खुशियाँ आएंगी, आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो वो यही आपसे चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, और इस रिश्ते में जस्टिस लाएं। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें, या फिर अगर किसी तरह से भी बात नहीं बन पा रही है, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो एलिमिनी देकर या जैसे तैसे करके इस रिश्ते से तो छुटकारा पाना चाहिए और उन्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन रिश्ते को रोक कर नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो टेम्पर में ना रहें, एंगर में ना रहें, गुस्से में ना रहें, अपने इमोशंस को काबू में करें, कंट्रोल में करें और पॉजिटिवली आगे बढ़े। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल टाइम में वो घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें, और वो ना तो उनसे बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें होती है तो लगता है दिखावा हो रहा है, बातें नहीं होती तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो हर तरह से बैलेंस बनाकर चले, ताकि फिर से जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, तो उसमें बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, और यूनिवर्स की तरफ से फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ये रिश्ता आगे बढ़े। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर रिग्रेट ना रहे, दुविधा में ना रहें, उस रिश्ते को लेकर पछताए नहीं, हर्ट ना हो। वो अगर अभी भी नज़रें घुमाएंगे, हेल्प लेंगे, मदद मांगेंगे, तो अभी भी उन्हें हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है।
क्योंकि वो सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे हैं जो उन्हें प्रॉब्लम दे रही थी, उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं जो उनकी लाइफ में अभी भी खुशी है, अभी भी उनका वेट और इंतजार कर रही है। तो वो चाहते हैं कि रुके, ठहरे, सोचे विचारे और सोच विचार करके ही कि अगर वो नए रिश्ते में जाएंगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ भी नेगेटिविटी हो सकती है। तो सोच विचार करके ही वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें। जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, कभी रिश्ते को ख़त्म करना, कभी उसको जोड़ना, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति बनी हुई है, तो अगर आपस में बातें करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर वो नहीं चाहते, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, तो वो भी नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, ताकि उनकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए और वो हैप्पी रहें, खुश रहें। आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी ये इसका सेवन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि दोनों तरफ से लालची बने हुए हैं, वेट और इंतजार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़े, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्टक एनर्जी में है, रुका हुआ, थमा हुआ सा सब कुछ लग रहा है। तो जब तक आप एनर्जी नहीं डालेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट, स्ट्रेंथ एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप स्वार्थी बने हुए हैं, आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, जजमेंटल नहीं बनेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो रिश्ता अभी भी स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। तो जो ये अकेलापन है, जो परेशानी हो रही है, इस परेशानी से बाहर आने के लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप नई बिगनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, शुरू से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, किसी सुपीरियर, किसी हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, यूनिवर्स के हवाले करेंगे चीज़ों को, और किसी सुपीरियर एल्डर गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है। आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, लव रिलेशनशिप में है, उनका शादी विवाह हो सकता है। रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड कनेक्ट हो सकता है। और अगर उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नया प्यार है, वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो अभी वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करें, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करें, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। यानी कि अभी वो अकेला रहें, इस रिश्ते से मूव ऑन करें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।